हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी। इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 19 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि उसका हम लोग थ्योरी पूरी तरह से समझ चुके थे, तो इसमें हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो हम पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिएगा क्या कर रहा है इसमें। कह रहा है आवेश प्लस Q1 माइनस Q1 तथा प्लस Q2 एक सरल रेखा पर इस प्रकार स्थित हैं कि प्लस Q1 व माइनस Q1 की दूरी तथा माइनस Q1 व प्लस Q1 की दूरी समान है। Q1 पर कुल बल शून्य करने के लिए Q2 का परिमाण होगा। ठीक है, आपको ड्रॉ भी खींचा है। देखिए क्या क्या है, ऐसे बनाया है, ऐसे है। और इस लाइन पे 3 आवेश हैं सरल रेखा में। ठीक है, पहले क्या है हमारा प्लस Q1 है, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस Q1 है, और यहाँ पे क्या है माइनस Q1 है, और यहाँ पे क्या है प्लस Q2 है। ठीक है, तो इस वाले आवेश पे कह रहा है कि इस पे बल क्या करने के लिए, शून्य करने के लिए इस Q2 का जो बल होगा इसका परिमाण कितना होना चाहिए, हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पर निकाला है तो हम क्या करेंगे, इस एक बार माइनस Q1 द्वारा इस पे बल निकालेंगे और एक बार प्लस Q2 द्वारा बल निकालेंगे। अब देखिए जाहिर ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं Q1 माइनस Q1 द्वारा प्लस Q1 पर आकर्षण बल, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको A, B और C डिनोट किया है। तो ये बल किधर लगेगा, किधर लगेगा, ठीक है B से, ठीक है B से को लगेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की होगी, आकर्षण होगा इसमें। इस पे क्या होगा, A से C की तरफ होगा, यानी यहाँ से जो बल लगेगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और यहाँ से जो बल लगेगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग F यहाँ पे, यहाँ से निकालना है। ठीक है, FBA बराबर क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इनकी दूरी जो है समान है, यानी ये भी R है और ये भी R है, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूरी क्या बोला है आपको, समान बोला है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, FAB बराबर या BA बराबर क्या हो जाएगा, Q1 का मान कितना है प्लस Q1, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 और माइनस Q2 का मान क्या है माइनस Q2, तो हम पर Q1 ही है तो उसको लिख लेते हैं Q1। ठीक है, अपान R स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, FBA बराबर क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, तो वो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो हम निकाल लेते हैं FAC बराबर क्या हो जाएगा, Q1 का मान कितना है Q1 और Q2 का मान कितना है Q2, इसको मान है। ठीक है, अपान अब इसके बीच की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R और R कितना हो जाएगा 2R, यानी 2R का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे FAC बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान 4R स्क्वायर। इसको सेकेंड मान लेते हैं इक्वेशन। और देखिए आपको पता है ये बल और ये बल, ये बल आकर्षित, ये इसको आकर्षित कर रहा है तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये वाला बल प्रतिकर्षित कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी डिफरेंस है, अरे सॉरी हाँ डिफरेंस है, ये वाला इधर है, ये R है और ये 2R है। ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको बराबर कर दे दोनों इक्वेशन को, यानी FBA बराबर क्या कर दे FAC, और यहाँ से हम वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, देखिए FBA का मान कितना है, Q1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान 4R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए K से K कट जाएगा, K से K कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, Q1 से स्क्वायर कट जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, Q1 बराबर कितना बच जाएगा, Q2 अपान 4R, 4 बचेगा। हमें Q2 का मान निकालना है कि इसका परिमाण कितना होगा,
तो यहाँ से Q2 का मान निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4Q1। कितना हो जाएगा 4Q1, कितना हो जाएगा 4Q1। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 4Q1 कौन सा ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इसके द्वारा इस पे लगा बल तो आकर्षण होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसके द्वारा लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और यहाँ से बराबर करेंगे तो Q2 का मान निकाला हमें, Q2 का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 4Q1। बात समझ में आई है? चलिएगा नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ये तो ऑप्शनल है, क्या कर रहा है इसमें, दूसरा में आपको बस ऐसे टिक कर देना है इसको पढ़ के ही, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन का ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता है। कह रहा है एक छल्ले से धातु की 5 गेंद सिल्क के धागे से अलग अलग टंगी हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसे, ठीक है, और सिल्क धागे से 5 गेंद ऐसे लटकी हुई हैं ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे है ऐसे, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ठीक है, कह रहा है कि 2 व 2 5 एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी 1 2 यानी इसमें क्या आकर्षण है, ठीक है, और फिर 2 5 यानी ये और ये क्या है, इनमें भी क्या है आकर्षण बल है। एक 3 हुआ, 4 5 एक दूसरे को प्रतिकर्षण में क्या है, कर्षण है। ठीक है, क्या है, प्रतिकर्षण है, और इसमें 4 और 5 में इसमें क्या है, प्रतिकर्षण है। ठीक, क्या है, प्रतिकर्षण। कह रहा है कि 2 पर आवेश के बाद निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए भाई, ये और ये प्रतिकर्ष आकर्षित कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए प्लस, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, या ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये प्लस है तो ये प्लस हो सकता है, ये माइनस है तो ये माइनस होता है, यही हो सकता है ना। तो हमें 2 के बारे में पूछ रहा है, तो जो इसका चिन्ह हम निकालते हैं तो ये हमारा आकर्षण से नहीं निकल पा, इसमें जानकारी पूरी नहीं दी है। ठीक है, जानकारी हमारी क्या है, अधूरी है, क्योंकि इसका चिन्ह हम प्रतिकर्षण पे प्रतिकर्षण के बारे में भी दिया होता तो हम इसका चिन्ह क्या करते हैं, निकाल लेते कि कौन सा होगा। तो इसमें हमारी जानकारी क्या है, अधूरी है, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे कि जानकारी अपूर्ण है, अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि भाई अब कोई रख सकते हैं इसका, हम यहाँ से कोई कह नहीं सकते हैं कि ये माइनस ही होगा, ये प्लस होगा तभी आकर्षित करेगा, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होगा तभी आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा भी ऑप्शनल है, उसको भी देख लीजिए, इसका भी टिक ही करना है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो हम लोगों ने अंतर में पढ़ा था, चालक और अचालक के अंतरों में, कि जो विशिष्ट चालकता जो होती है इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के, चालकों के लिए। किसके लिए? चालकों के लिए। ठीक है, चालकों के लिए। और चालकों के लिए क्या होती है? समानुपाती होती है। तो हमें चालकों में पूछा है, तो चालकों में ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, तो इसका तीसरे का ऑप्शन नंबर हम ए करेक्ट कर लेंगे। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए में है, घट जाएगी। ठीक है, ए हो जाएगा यही। और चालकों की बात करती तो ताप बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता बढ़ती है और घटाने पे घटती है, यानी वो समानुपाती होता है उसमें, और चालकों में व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई है? नोट करिएगा। फिर अब देखते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वस्तु में 8 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। यानी एक वस्तु, जैसे मान लीजिए एक ये धातु है, ठीक है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि एक और दूसरी धातु में 10 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, और एक दूसरी जो धातु है, ठीक है, इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है।
और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे 8 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास 10 रुपये हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे में मिलाया जाए, कह रहा है एक दूसरे को आपस में मिलाने से संयुक्त वस्तु होगी। तो देखिए भाई, इसको 8 की कमी है, इसके पास 10 है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो इसको 8 की कमी है, इसके पास 10 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का तो ये साझेदारी कर लेंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ये साझेदारी कर लेंगे। बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, इसका मतलब वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा ही हो जा रही है, ठीक है। तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए आगे बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, इसको समझिएगा। कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम तथा -0.01 माइक्रोकुलाम मिलीकुलाम है, ठीक है, कि आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल का चिन्ह सहित मान होगा, बल का चिन्ह सहित मान होगा। इसको क्या कर रहा है, आपको पूछा है, ठीक है, क्या किया है, पूछा है। तो देखिए इसको मान लेते हैं Q1, Q1 बराबर दिया है 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम। तो आपको पता है 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10 की पावर -6, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -6 कुलाम लिख सकते हैं। और जो Q2 का मान दिया है, कह रहा है कि -0.01 मिलीकुलाम दिया है, मिलीकुलाम। तो 1 मिली में आपको पता है कि होता है 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं -0.01 × 10 की पावर -3 कुलाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, और दूरी जो R का मान दिया है, R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम किस में, देखिए सारे कुलाम में है, अपने एसआई मात्रक में है, तो इसको भी एसआई में चेंज करें, तो दूरी को मीटर में मापते हैं, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.3, यानी इसमें 100 से डिवाइड कर दे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तो Q1 Q2 R का मान दिया है, तो हमें बल का ही तो मान पूछ रहा है, बल का चिन्ह सहित मान होगा, यही पूछ रहा है। तो F पूछ रहा है, तो यहाँ से हमारा F का फार्मूला होता भी है, पता है आपको क्या होता है, F बराबर K Q1 × Q2/R²। तो यहाँ से रख देंगे, K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, Q1 का मान कितना है, तो 2 × 10⁻⁻6, इसका कितना है, माइनस चिन्ह है तो माइनस मैं पहले लगा दे रहा हूँ, 0.01 × 10⁻³ अब बटे में, ठीक है, बटे में क्या है 0.3 मीटर, तो इसको 0.3 इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसी को सॉल्व करिए तो F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, ठीक है, गुड़े। अब देखिए 10⁻⁻6 या 10⁻³ बेस बराबर है, तो घाते जुड़ती हैं, तो घाते दोनों का चिन्ह समान है, तो जुटेगा तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 10⁻9 और गुड़े 10⁻−9, ठीक है, और गुड़े 0.01 लिख दे रहे हैं, अब बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बेस बराबर तो घाते जुटेंगी, इसका मतलब ये कट जाएगा एक दूसरे से, इसका भी घात समान है, इसका भी घात समान है, एक दूसरा एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये खत्म हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको करते हैं, तो देखिए पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अब तो एक बचा, एक का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, ये माइनस चिन्ह है ना, तो -18 बटे में कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी 2 न्यूटन का आपका बल आ जाएगा, 2 न्यूटन का क्या आ जाएगा, आपका बल निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई है। देखिए पॉइंट कैसे घटा है, इसके बाद भी 2 स्थान पे पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट के स्थान पे क्या है, दशमलव है, तो यहाँ से जैसे आप गुणा किए होते तो ये कितना हो गया होता है 0.18 हुआ होता, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 18 ही होगा, दशमलव 2 स्थान पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया होता है। अब बट्टे में आपका 0.0 ऐसा है, ऊपर नीचे 100 से गुणा किए होते तो कट के मतलब दशमलव गायब हो गया होता, तो जितने स्थान पे ऊपर दशमलव होता है उतने स्थान पे नीचे होता है, इसका मतलब दशमलव आपस में
कट जाएगा तो 18/9 होगा, भाग करेंगे तो -2, यानी चिन्ह माइनस का है तो -2 न्यूटन आएगा। चिन्ह सही पूछा है आपसे, तो -2 न्यूटन ऑप्शन कौन सा मैच किया है, देखिए 5 का ऑप्शन नंबर बी मैच किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, -2 न्यूटन। बात समझ में आई है, बिल्कुल सरल था, फार्मूले पे ही था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन की। तो देखिएगा क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है एक धनावेशित छड़ धागे से लटकी गोली के समीप लाए जाने पर गोली को आकर्षित करती है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, देखिए इसमें भी भाई जानकारी कहते हैं ना, आकर्षित कर रही है। हम किससे कर सकते हैं, चिन्हों का जान पहचान कैसे कर, मतलब उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रतिकर्षण से। ठीक है, तो इसमें भी हमारी जानकारी क्या है, अधूरी है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई हम निकाल ही नहीं पाएंगे कि वो धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें भी हम लोग भी ये भी पढ़े कि कह कि 5 संयोजी मिलाने वाले निम्न में से किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। 5 संयोजी वाले मिलाते हैं तो हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 की कमी है, हम 5 इलेक्ट्रॉन मिलाने वाले हैं, तो जब मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का तो क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसका मतलब यह निगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, एन टाइप, क्या करते हैं इसको, एन टाइप कहते हैं। तो कौन सा वो अर्धचालक हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एन टाइप। तो 7वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 7वें का। बात समझ में आई है। चलिए अगला भी है आपका ऑप्शनल ही है, 8वां भी। इसमें क्या कह रहा है, कह रहे आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है, तो जब हम लोग पहला ही पढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आवेशन की क्रिया होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। तो 8वें में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉनों का, यानी आवेशन में स्थानांतरण किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का। 8वां का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। अगला भी आपका ऑप्शनल ही है, 9वां नंबर। क्या कर रहा है, कह रहा है किसी अचालक को प्रेरण द्वारा, किसी अचालक को प्रेरण द्वारा क्या आप उसको आवेशित कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते, उदासीन कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी अचालक है उसको हम प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसको आकर्षित कर सकते हैं लेकिन उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रेरण द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते। उसमें भी बात किया है अचालक की, किसकी बात किया है, अचालक की, तो उसको हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई है। चलिएगा इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इस वीडियो में 11 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, 9 नंबर हो गया, 2 बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इतना में देख लिए सॉल्व हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें इसमें कि एक चालक पर 128 नहीं है, 12.8 है। ठीक है, 12.8 × 10⁻⁻9 कूलाम का ऋणावेश है। ऋणावेश है यानी Q का मान दिया है कितना है, 12.8 × 10⁻⁻19 कूलाम का ये ऋणावेश है, यानी समझिए माइनस है। ठीक है, कहला इन चालक पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, n का हमें मान ज्ञात करना है। तो E का मान पता है क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम ये होता है। और पता है आपको क्या फार्मूला, Q बराबर क्या होता है, n × E। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/E। और यहाँ से मान रख दीजिए, Q का मान कितना है, -12.8 × 10⁻19 और बटे में E का मान कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट जाएगा। दशमलव देखिए इसके बाद भी एक पॉइंट पे है, इसके बाद भी एक पॉइंट पे, तो दशमलव भी आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 128/16 128/16 और 16 8 128 यानी 8 कितना आ जाएगा,
8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे। तो 8 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 10वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में? बस इसी फार्मूले पे आप ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आई है? बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है इसमें कि धातु में विद्युत चालन होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, मतलब रिपीट नहीं, बस आपको जैसे आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है उसी को समझिए, एक दूसरी भाषा में पूछा है कि करे धातुओं में विद्युत चालन होता है। विद्युत चालन होता है यानी विद्युत किसके कारण प्रवाहित होती है? तो हमने कहा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस धातु में पाए जाएंगे उसी में विद्युत गमन कर सकती है, चल सकती है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण तो धातु में विद्युत चालन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और इसके जो आगे क्वेश्चन हैं 12 से लेके 11 क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितना आएगा उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।